ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक बॉटनी के सेकंड टेस्ट को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया था कि कौन सा रैप सीड प्लांट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो हमारी सरसों होती हैं, तोरिया होता है, ये सब रैप सीड में आते हैं। और जो राई होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, ओरिजिनल जो मस्टर्ड होता है, रियल मस्टर्ड जो होता है वो राई को बोला जाता है। वैसे बोलचाल में अपन ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री जो उसको सरसों बोल रहे होते हैं, वो रैप सीड में आते हैं। तो है ना, आपके टॉपिक का नाम ही होता है रैप सीड एंड मस्टर्ड। तो रियल मस्टर्ड जो होता है वो राई होता है, तो वो रैप सीड में नहीं आएगा। आगे चलते हैं अपन कि नेक्स्ट था कि रॉकेट क्रैश कौन सा पौधा है जिसको आप रॉकेट क्रैश बोलते हैं। तो अपने यहाँ पे जो खेती होती है, जैसे सरसों की भी होती है और जो तारामीरा होता है उसकी खेती भी होती है। तो जो तारामीरा होता है ना, उसको बोलते हैं अपन एरुका वेसिकेरिया, है ना, वैसे इसको रॉकेट क्रैश के नाम से जाना जाता है। तो अपने यहाँ की क्रॉप है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया था कि रैपलम क्या होता है। देखो, रैपलम एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एम्ब्रियोलॉजी से भी पूछा जा सकता है। रैपलम का मतलब होता है कि जो सेप्टा बनता है वो एक प्रकार का फाल्स सेप्टम होता है ना। जैसे यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर पार्टीशन हो जाता है। तो रियल सेप्टा नहीं होता ना, ओवरी सेप्टम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक प्रकार का होता है फाल्स सेप्टम होता है। तो ये तो एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपको पेपर में मिल सकता है। तो रैपलम का पता होना चाहिए कि जो सरसों का जो ओवरी वाला पार्ट है उसमें जो फाल्स सेप्टम होता है ना, एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, उसका नाम होता है रैपलम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि जो वाइट सरसों होती है ना, सरसों की वैरायटीज को अपन है ना येलो सरसों, ब्लैक सरसों, वाइट सरसों ऐसे डिवाइड करते हैं। तो जो वाइट सरसों होती है ना, उसमें कौन सा कंपाउंड है वो ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा क्या आप नाम से भी पकड़ सकते थे कि जो एल्बिन होता है ना, एल्बिन, एल्बिनो, है ना, ये कलरलेस पिगमेंटलेस के लिए होते हैं। तो वाइट सरसों के अंदर सिनेल्बिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है कि थोड़ा सा अपन देखें तो मे बी ऐसी कोई चीज़ें वो आ सकती है। ये बिल्कुल से सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जाता है कि हम सरसों के तेल को जब हम काम में लेते हैं या उसको हम गर्म करते हैं तो हमारी आंखें जलती हैं, जो उसकी गंध है वो भी एक खास प्रकार की गंध आती है। तो वो एलिल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है ना। वो एक्रिनल नहीं है ना, एलिल आइसो जो थायोसाइनेट होता है उसकी वजह से होती है ना। बाकी जो ऑप्शन है वो इसमें लागू नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन सरसों में जो डिजीज होती है उनको लेके पूछा गया था कि जो क्लब रूट डिजीज होते हैं ना, कि जो सरसों के पौधे की जड़ें होती हैं वो फूल के क्लब जैसी हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती हैं। तो वो एक्चुअल में जो प्लाज्मोडियम फोरा है उसकी वजह से होने वाला डिजीज है। तो सरसों में एल्बुको भी डिजीज करता है, पेरनोस्पोर भी करता है, अल्टरनेरियम करता है, सारों पैथोजन सरसों के ही हैं। बट कौन सी डिजीज है वो भी आपको ध्यान देना है, राइट। देखो, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे पैरासिटिक प्लांट्स के हिसाब से पूछा जा सकता है। सरसों के पौधे में पैरासिटिक प्लांट्स के हिसाब से पौधा खड़ा होता है। तो सरसों के खेतों में क्या होता है कि हमारे जो सरसों के प्लांट्स हैं उनकी जड़ों के आसपास कुछ बिना फोटोसिंथेसिस वाले, है ना, जो ग्रीन नहीं है, ऐसे छोटे छोटे पौधे खड़े होते हैं, उनको अपन ब्रूम रैप्स बोल सकते हैं। तो वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ना, ये कोई वैरायटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। पैरासिटिक प्लांट्स हैं, रूट पैरासिटिक प्लांट्स हैं। सरसों की क्रॉप के अंदर बहुत कॉमनली हमारे एरिया के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का पैरासिटिक प्लांट है। तो ब्रूम रैप है ना, क्योंकि इसके नाम में रैप आता है तो ऐसा लगता है कि सरसों वगैरह से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये है क्या, पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। और ये था कि ग्राउंडनट के अंदर जो अपन मूंगफली की बात करते हैं तो वो जमीन के अंदर होते हैं ना, जियो कार्पिक अपन उसको बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो गायनोफोर होता है उसकी वृद्धि की वजह से जो फ्रूट है वो अंदर चला जाता है। तो कार्पेल अंडरग्राउंड होते हैं, फ्लोवर अंडरग्राउंड होते हैं, ये सब नहीं है। एक्चुअल में जो फ्रूट है ना, जो ओवेरी होती है
वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अंडरग्राउंड फ्रूट जो है वो आपका आंसर होगा, कि सीड फ्लावर इनकी वजह से नहीं होता है नाम। अगला क्वेश्चन था कि सरसों का जो तेल होता है उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन से फैटी एसिड की होती है। तो ये आपको क्लास में भी एक टेबल हमने बनाई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो ओलिक एसिड की होती है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, जैसे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को पता होना चाहिए, फिर अपने सिलेबस में है तो थोड़ा सा ये चीज़ अपन को तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। ऐसे ही जो कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब काफ़ी सारे क्वेश्चन लास्ट पेपर्स में आ चुके होते हैं ना, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ग्राउंडनट से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, कि जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, तो हमें कितनी हीट मिलती है ना, वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो उसकी वैल्यू होती है 549 कैलोरी पर 100 ग्राम ऑफ ग्राउंडनट। ओके, ये क्वेश्चन था कि एयरडिल क्या होता है ना। ये थोड़ा सा क्या है कि जैसे आप ग्राउंडनट के उपयोग हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो ग्राउंडनट से जो रेशा तैयार किया जाता है सिंथेटिक फाइबर होता है एक प्रकार का। तो ग्राउंडनट से जो रेशा तैयार होता है वो एयरडिल कहलाता है। तो फाइबर का नाम है प्रोटीन, फीड, ऐसा कुछ नहीं है ना, फाइबर का नाम है एयरडिल। एक होता है कि मूंगफली के अंदर जब इन्फेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स बन जाते हैं, उनको अपन एफ्लोटॉक्सिन बोलते हैं, और उनको खाने से फिर हमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार आता है क्वेश्चन। तो एफ्लोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने के पीछे जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, हाँ सॉरी, जो फंगस जिम्मेदार होता है, वो है एस्परजिलस फ्लेवस। तो एस्परजिलस तो होता है, बट इसकी स्पीशीज पता होनी चाहिए। तो एस्परजिलस फ्लेवस जो होता है वो एफ्लोटॉक्सिन्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। ऐसे इन्फेक्टेड मूंगफली को खाने से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ग्राउंडनट के रिसर्च को लेके जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अपन बोल सकते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च जो है वो कहाँ पे है, तो वो गुजरात में जो पर्टिकुलर जगह का नाम है जूनागढ़, वहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा वैसे अपन को कि लोकेशन वाइज जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि ये हमारे फर्दर जो रिसर्च हैं उससे जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन धनिये से था, स्पाइसेस से था कि व्हाट इज इनकरेक्ट, गलत बात बतानी है धनिये के फ्लेवर को लेके। तो ये वैसे एम्ब्रोलॉजी से भी क्वेश्चन बनता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं पीएससी में। तो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस तो इसमें होता ही है, कंपाउंड अम्बेल होती है, वैसे ज़्यादा सही बोला जाए तो क्या होता है, कंपाउंड अम्बेल होती है, अम्बेल्यूल्स बनते हैं ना। तो जो छोटे वाले फ्लावर्स होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक नहीं होते, बीच में जो फ्लावर होते हैं वो छोटे होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और जो साइड वाले पेरिफेरी वाले होते हैं वो जाइगो होते हैं। तो गलत बात बतानी थी, छोटे होते हैं, सेंटर वाले सही बात है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑप्शन है 2 नंबर वाला। तो सारे फ्लावर एसिमेट्रिक नहीं होते, जो पेरिफेरी वाले होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, सेंटर वाले सिमेट्रिक में होते हैं। नेक्स्ट आएंगे अपन कि धनिये के अंदर जो स्टाइलोपोडियम होता है ना, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं वो इससे पूछे जाते हैं, जैसे मैरिकार्प इससे पूछा जाता है, स्टाइलोपोडियम इससे पूछा जाता है। तो ये वैसे स्ट्रक्चर का भाग भी है, तो पूछा जा सकता है कि स्टाइलोपोडियम किसका हिस्सा होता है, तो फ्रूट का हिस्सा है ना। सीड, मैरिकार्प, कार्पोफोर ये सब नहीं बोलेंगे, स्टाइलोपोडियम जो होता है वो फ्रूट का पार्ट है, कि कंप्लीट जो फ्रूट है उसके साथ में आपको मिलेगा। ऐसे अपन बात कर सकते हैं कि धनिये के अंदर जो यूजेबल पार्ट है वो क्या है ना, प्लांट पार्ट, जो कि हम एज ए मसाले के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो टोटल फ्रूट काम में आता है, ना कि सीड, है ना। क्योंकि अपन पूरा जो फ्रूट है उसको वो स्प्लिटिंग हो जाता है, उसमें मैरिकार्प बन जाती है, तो अपन पूरा फ्रूट काम में लेते हैं कि उसका छिलके समेत काम में आता है। ओके, आगे चलते हैं। ये था कि जो मेथी होती है ना, फेनुग्रीक, वो बाई फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, फैबेसी से बिलोंग करती है। अपना जो धनिया है वो एपियेसी से बिलोंग करता है। ऐसे था कि जैसे अपन सरसों खाते हैं या सरसों से कोई भी प्रोडक्ट अपन तैयार करते हैं, तो उसमें एक खास प्रकार की गंध आती है जो कि मैपल सिरप जैसी गंध होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, क्लास में अपन ने बात की थी, तो ये बिटनोलाइट की वजह से होती है। देखो आपके सिलेबस में जैसे सरसों के तेल में गंध आती है, वो बात तो मतलब पास्ट क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी,
बट मेथी के साथ में ये जो मैपल सिरप वाला इश्यू है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है और उससे मिलता जुलता भी है। तो अपन को पता होना चाहिए कि ब्यूटेनोलाइट्स जो होते हैं वो मेथी के अंदर के एल्कलॉइड्स हैं जो मैपल सिरप जैसी गंध देते हैं। अब देखो, जैसे धनिये में अपन ने बात की थी, वैसे अपन अगर क्यूमिन की बात करेंगे तो वहां पर भी हम पूरा जो फ्रूट है उसी को काम में लेते हैं, है ना। सीड अलग से निकाले नहीं जाते, फ्रूट डायरेक्टली ही काम में आता है। हालांकि वहाँ पे मेरिकार्प्स वगैरह सब होते हैं, बट एक्चुअल में प्लांट्स हम क्या काम में लेते हैं, दैट इज फ्रूट। ऐसे था कि जो क्यूमिन के सीड्स होते हैं वो विटामिन को लेके, कौन सा विटामिन उनमें ज़्यादा होता है, तो ये तो वैसे डायरेक्टली अपन को पता होना चाहिए कि विटामिन B6 उनके अंदर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यूजेबल पार्ट से कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे अदरक के अंदर यूजेबल पार्ट क्या है ना। तो अदरक के अंदर जो यूजेबल पार्ट होता है वो रूट्स हैं, राइजोम्स हैं, तो स्टेम नहीं है ना, वो रूट्स का पार्ट है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है कि चूज द इनकरेक्ट पेयर फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन, कि उपज को लेके जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है उसको लेके गलत बात कौन सी है वो बतानी है। देखो, मेथी में राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, जिंजर में केरला ही देता है, हल्दी में आंध्र प्रदेश का ही नंबर आता है, लेकिन मूंगफली के अंदर जो नंबर आता है वो भी आंध्र प्रदेश का ही आता है। तो जो गलत है दैट इज द फोर्थ वन। ऐसे ही हल्दी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुरकुमिन कंपाउंड होता है ना, हल्दी में जो मेन कंपाउंड होता है कुरकुमिन, वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो कलर आता है वो इसकी वजह से होता है, स्मेल के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। हल्दी में कोई कड़वापन नहीं होता, बिटरनेस जैसा कुछ नहीं होता। तो कलर जो है वो कुरकुमिन की वजह, क्योंकि डाई के हिसाब से बात पूछे तो कुरकुमिन डाई होती है उसके अंदर। ऐसे हल्दी से जुड़ा हुआ दूसरा नाम होता है कि जो आमा हल्दी जिसको अपन बोलते हैं ना, मैंगो जिंजर। अब मैंगो जिंजर जैसे नाम भी लिखा हुआ था, कुरकुमा अमाडा ना, आमा हल्दी, वो किस काम में आती है। तो वैसे हमारे नॉर्मल जो हल्दी है वो तो हम स्पाइसेज में काम में भी लेते हैं, और स्पाइसेज के अलावा वो मेडिसिनल तो होती ही है ना, वो बात तो अलग है। लेकिन जो मैंगो जिंजर होती है ये खाने के काम में तो आती है, लेकिन ये मेडिसिनल पर्पज से आती है। चोट वगैरह लगती है तो हम इसको काम में लेते हैं, तो मेडिसिनल पर्पज होता है, एडिबल पर्पज नहीं है, मेडिसिनल पर्पज होता है। टेक्सटाइल या मैंगो से कोई फ्रूट से जोड़ता हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अपन देख सकते हैं कि हमें ये बताना था कि जो एक खास प्रकार की स्मेल जो आती है, पुंगेट स्मेल ना, बदबूदार सा, वो कौन सा नहीं देता। तो मस्टर्ड में आती है, राई में आती है, जो एलियम है उसमें आता है, बट हल्दी में ऐसी कोई स्मेल नहीं आती है। तो उसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, पुंगेट स्मेल नहीं होती इसके अंदर। ऐसे था कि जो छिलका होता है ना, बार्क, जो छाल होती है, छाल से जो कौन सा मसाला है वो जुड़ा हुआ, जैसे इलिट्रिया कार्डमम, ये तो क्या है कि इलायची है, ये तो फ्रूट्स होते हैं। सिनामोमम जो दालचीनी है ये छाल होती है। सिजिजियम है ना, जो लौंग होती है, ये भी क्या है कि फ्लोरल बड होती है। नाइजेला जिसको अपन क्लॉन्जी बोलते हैं, ये सीड होते हैं। तो छाल से जुड़ा हुआ कौन है, दालचीनी है, सिनामोमम। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मसाला है जिसमें खाने में जो काम आता है वो भाग एरिल हो, है ना। एरिल जैसे थर्ड इंटेगमेंट को एरिल बोला जाता है। तो सीड कोड से बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, उसका नाम एरिल होता है। तो जो हमारा नटमैग होता है ना, जो जायफल होता है, मिरिस्टिका, तो मिरिस्टिका के अंदर हम, है ना, मिरिस्टिका का सीड भी काम में आता है और उसका एरिल भी एज ए स्पाइसेस काम में आता है। तो मिरिस्टिका यानी कि नटमैग, जायफल इसका आंसर है। ओके, ऐसे था कि ये जो पौधे आपको दिए गए हैं इनमें से गोल्डन येलो कलर का डाई है वो कौन से पौधे से प्राप्त होता है। तो पहला जो पौधा है उसको अपन सिंदूरी बोलते हैं ना, बिक्सा ओरेलिना, है ना। वो सिंदूरी पौधा जो होता है उसमें सिंदूर प्राप्त होता है ना, वो गोल्डन येलो कलर की डाई है ना। क्रोकस सटाइवस, ये तो क्या है कि आपका कैसर है, कुरकुमा, लौंगा, अमाडा, ये सब हल्दी, आमा हल्दी वो सब है। तो जो सिंदूर के पौधे होते हैं ना, जो सिंदूर प्राप्त होता है वो बिक्सा ओरेलिना से होता है। ऐसे था कि आपको ये बताना है कि विटामिन ई का स्रोत इनमें से कौन सा। जैसे विटामिन ई को अपन अल्फा टोकोफेरॉल भी बोलते हैं ना। विटामिन ई एक काफ़ी हाई वैल्यू रखता है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
और राजस्थान के हिसाब से क्या है कि जैसे सारे पौधे अपने यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो तिल के पौधे होते हैं ना, जो तिल के बीज अपन खाते हैं, वो विटामिन ई और विटामिन डी है ना, इसमें विटामिन डी भी होता है, हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। तो विटामिन डी, विटामिन ई, इन दोनों नाम से आपसे सीसैम पूछा जा सकता है। तो तिल के बीज होते हैं ना, वो इसमें रिच होते हैं। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये था कि इनकरेक्ट पैर बताना पड़ेगा अपन को। जो एब्रस प्रिकोटेरियस होते हैं, चिरमी जिसको बोलते हैं, वो फबेसी का पौधा है, बिल्कुल सही बात है। एडाटोडा जैलनिका है ना, जो अपन अडूसा जिसको बोलते हैं, वासा अडूसा, वो अकेंथेसी का पौधा है, बिल्कुल सही है। एस्पेरागस जो शतावरी होता है, वो एस्पेरागेसी का पौधा है, बिल्कुल सही बात है। एट्रेपा बेलाडोना जो होता है, वो एपोसाइनेसी का नहीं है, वो सोलेनेसी का पौधा है। तो वैसे फैमिली वाइज भी है ना, ये चीज़ अलग हो जाती है, बट यहाँ तो क्या है कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स की फैमिलीज तो अपन को पता होनी ही चाहिए। तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये था कि फाइंड द करेक्ट मैच फॉर मेडिसिनल प्लांट एंड यूजेबल पार्ट, है ना। तो जैसे एस्पेरागस है, उसमें तो जड़ें काम में आती हैं, तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट नहीं है। एट्रोपा बेलाडोना के अंदर रूट्स ही काम में आती हैं, ये सही बात है। एब्रस के अंदर फ्रूट का सीड काम में आते हैं, सीड, तो ये गलत हो गया। एडाटोडा के अंदर मेनली लीव्स और जो स्टेम है वो काम में आता है, लीव्स उसकी पत्तियां काम में लेते हैं अपन काढ़ा बनाने के लिए। तो करेक्ट मैच केवल एट्रोपा बेलाडोना का है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो डायरेक्टली पूछ ही लिया जाता है कि जो हमारा गूगल का पौधा होता है ना, कॉमीफोरा वाइटाई, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बुर्सेरेसी फैमिली का पौधा है, ये तो अपन को पता होना ही चाहिए। एक ये था कि गूगल प्राप्त जो करते जो अपन है ना, कि अपन गूगल जैसे उसका जो गोंद निकालते हैं उसको अपन ओलियोरेजिन बोलते हैं, तो वो कहाँ से मिलता है, तो स्टेम के अंदर जो कटिंग्स होती हैं, स्टेम में जो कट लगाते हैं, उनसे वो गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, जिसको अपन ओलियोरेजिन बोलते हैं। मेडिसिनली गूगल यही चीज़ उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो स्टेम से प्राप्त होता है। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर उससे मिलता जुलता ये था कि राजस्थान के रेफरेंस में हम सलाई गूगल किसको बोलते हैं, तो गूगल होता है कॉमीफोरा वाइटाई, एक सलाई गूगल होता है। तो सलाई गूगल अपन बोसवेल या सेराटा जो होता है ना, उसको बोलते हैं, सालर बोलते हैं, बोसवेल या सेराटा। ओके, ऐसे अपन बात करें कि जो अमलतास होता है ना, जिसको अपन गोल्डन ट्री के नाम से जानते हैं, केशिया फिस्टुला इसका बॉटनिकल नेम होता है। और अगर बात करें कि इसका कौन सा भाग काम में आता है, तो उसकी जो फलियां होती है, उसकी फलियां लगती है ब्लैक कलर की, काफ़ी लंबी फलियां, उनका जो गूदा होता है पल्प, वो पल्प काम में आता है। वो क्या होता है कि लैक्सेटिव होता है, कब्ज से रिलीफ देता है। तो सीड्स, लीव्स ये सब नहीं है, उसकी फलियां काम में आती है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये था कि कौन से मेडिसिनल प्लांट को छोटा चांद बोला जाता है ना, छोटा चांद। तो ये क्या है कि जो सर्पगंधा होता है, रोल्फिया सर्पेंटाइना, उसका नाम होता है। गुड़मार बूटी तो एंटी डायबिटिक प्लांट है। ब्राह्मी बूटी, ये जो ब्रेन टॉनिक है वो तैयार होता है। पॉपी अपन अफीम को बोलते हैं। तो छोटा चांद सर्पगंधा का नाम होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे था कि यूजेबल प्लांट पार्ट जो टर्मिनेलिया बेलेरिका यानी कि जो बहेड़ा होता है, जो एक्चुअल में त्रिफला पाउडर का कंपोनेंट होता है। तो अपन बहेड़ा का कौन सा भाग है ना काम में लेते हैं, तो फ्रूट काम में आता है। हरड़ का भी फ्रूट काम में आता है, और इसका भी क्या होता है कि अपन फ्रूट काम में लेते हैं। हरड़, बहेड़ा और जो आंवला है ना, फ्रूट काम में आते हैं। ऐसे तक कि हमारे यहाँ पे कॉमन सा वीड होता है ट्रिपुलस टेरेस्ट्रिस, जिसको अपन भाकड़ी बोलते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि पंक्चर वाइन के नाम से जाना जाता है। तो मेडिसिनल तो है ही, वीड भी है, और पंक्चर वाइन एक अलग से नाम हो जाता है टेक्निकली। तो पंक्चर वाइन ट्रिपुलस टेरेस्ट्रिस का नाम होता है। ऐसे था कि अश्वगंधा, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में एग्जाम्स में रहता है। तो अश्वगंधा का जो उपयोगी भाग होता है वो उसकी जड़ें होती हैं, और जड़ों में भी मेनली इसका जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है उसमें मेन इसके जो एल्कलॉइड्स हैं वो पाए जाते हैं। ऐसे था कि एंटी कैंसर कंपाउंड कौन सा है,
तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा सदाबहार होता है ना, विदेनॉल विदानिया में होता है, रिसर्पाइन जो रोल्फिया सर्पेंटाइना का है, एट्रोपा बेलाडोना में एट्रोपिन होता है। लेकिन एंटी कैंसरस कंपाउंड है वो है विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये दोनों ही होते हैं, विनक्रिस्टिन भी होता है। और ये कंपाउंड जो है वो सदाबहार के जो पौधे होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। तो एंटी कैंसरस कंपाउंड होने के नाते ही क्या है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है ना, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, है ना, ये है ना, विनकार्बोजिया, पौधे का नाम भी आ सकता है विनकार्बोजिया, से पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि हमें ये बताना था कि चाय के उत्पादन को लेके जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो हमारा कौन सा राज्य देता है, तो उसमें आंसर है आसाम, कि आसाम में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे तक कि गोल्डन लीव्स में क्या आता है ना, चाय को लेके क्वेश्चन था कि चाय के रेफरेंस में जो गोल्डन लीव्स है वो क्या होती है। गोल्डन लीव्स का मतलब होता है कि एपिकल बड भी आ जाएगी और स्टार्टिंग की लीव्स भी आ जाएंगे। तो टर्मिनल लीव्स अकेली नहीं हो सकती, बड अकेली नहीं हो सकती, टर्मिनल बड और लीफ दोनों को मिलाएंगे तो टिप बन जाता है। तो आंसर क्या आएगा, टिप का नाम होता है। एक्सिलरी से कनेक्शन नहीं है, यानी कि उसमें पत्तियां भी होती हैं और जो शीर्षस्थ कलिका है वो भी होती है, तो अपन क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे। ऐसे था कि जो चाय की वैरायटीज को लेके ये अच्छा क्वेश्चन होता है, पूछा भी जाता है। ये था कि ऑरेंज पैको किसको बोलते हैं, है ना? तो ऑरेंज पैको का मतलब होता है कि जो पहली पत्ती होती है, गोल्डन लीफ में जो पहली पत्ती होती है, स्मॉलेस्ट पत्ती वही होती है, उसका नाम होता है ऑरेंज पैको। ठीक है, तो ये तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लीव्स को क्या बोलते हैं ये तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन होता है। ऐसे था कि विच वन हैज लोवेस्ट अमाउंट ऑफ कैफीन, तो वो अपन ने क्लास में देखा था कि जैसे जैसे अपन पत्तियों का नंबर बढ़ाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जाते हैं, तो कैफीन की मात्रा कम हो जाती है। तो सबसे लास्ट की पत्ती जो होती है उसको अपन कोंगू बोलते हैं, उसमें कैफीन सबसे कम हो जाता है। जो पहली पत्ती है ऑरेंज पैको, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो उनका क्रम भी पता होना चाहिए, उसी क्रम के अंदर कैफीन की मात्रा वो कम होती चली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हैं चाय को लेके, कि जब हम चाय की प्रोसेसिंग करते हैं तो फर्मेंटेशन एक स्टेप आती है, और फर्मेंटेशन के अंदर फर्मेंटिंग जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ से आते हैं, उपलब्ध किसके बाद में होते हैं। तो जब अपन पत्तियों को क्रश करते हैं ना, क्रश को मतलब अपन रोलिंग करते हैं, तो रोलिंग करने से सेल्स वो डैमेज हो जाती है और उनका जो सेल्स है वो बाहर निकल जाता है, और उसी में वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो रोलिंग यानी कि क्रशिंग वाली जो सेकंड स्टेप होती है, वहाँ से जो सेल्स है तो वो बाहर निकलता है, और फर्मेंटिंग एंजाइम है वो सेल सेप में ही होते हैं। चलिए आगे और पढ़ते हैं अपन। ये था कि फर्मेंटेशन हो जाने के बाद में जो चाय है उसको अपन फर्मेंटेड चाय बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक एरोमा भी आ जाता है, उसमें फ्लेवर भी आ जाता है, उसका कलर भी ब्राइट रेड हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। यानी कि सेकंड थर्ड स्टेप के बाद फर्मेंटेशन के बाद में क्या हो जाएगा, पत्तियों का रंग भी कैसे हो जाता है, ब्राइट रेड हो जाता है, फ्लेवर, एरोमा ये सब आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो अपन सीटीसी चाय बोलते हैं या लेग कट चाय बोलते हैं या रिट्रोवेंस बोलते हैं, तो ये सारे शब्द क्या है। तो एक्चुअल में ये क्या है, चाय की प्रोसेसिंग के दौरान जो चाय की पत्तियां हैं उनको जो अपन क्रशिंग करते हैं, डिस्टॉर्ट करना मतलब उनको विकृत करना। तो जो रोलिंग स्टेप होती है, क्रशिंग स्टेप होती है, तो डिस्टॉर्शन के तरीके हैं ये, कि सीटीसी चाय, लैग कट, रिट्रोवेंट, ये डिस्टॉर्शन तरीकों में आते हैं। चाय के ग्रेड्स नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ब्रांड्स नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आप मानेंगे इसको भी। ऐसे ही था कि हम जो जैस्मिनम सैमेक पौधा होता है ना, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्रीन टी होती है, जो कि फर्मेंटेड नहीं होती है, नॉन फर्मेंटेड होती है, उसमें गंध के लिए हम ये जो पौधे हैं, यानी कि जो मोगरे के पौधे होते हैं ना, इनके फ्लावर्स को काम में लेते हैं सेंटेड ग्रीन टी बनाने के लिए। ब्लैक टी कभी भी सेंट नहीं होती है। हर्बल टी अलग होती है ना, वो ग्रीन टी नहीं है। हर्बल टी में आप कुछ भी काम में ले सकते हैं। चाय का एरोमा बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एरोमा जैसे चाय का एरोमा बोलेंगे तो वो तो आपकी ब्लैक टी से जुड़ जाता है। ऐसे तक कि हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है,
इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है कि उलोंग टी फर्मेंटेड टी नहीं होती, वो सेमी फर्मेंटेड होती है, तो गलत है। ब्लैक टी टोटली फर्मेंटेड है, सही बात है। ग्रीन टी नॉन फर्मेंटेड है, बिल्कुल सही बात है। ब्रिक टी जो होती है वो चाय की जो डस्ट होती है उसको कंप्रेस करके बनाई जाती है, ये भी सही बात है। तो उलोंग टी जो है वो सेमी फर्मेंटेड होती है, ना कि फर्मेंटेड होती है। चलते हैं पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये पूछा भी जाता है कि चाय के अंदर जो मेजर स्टिमुलेटिंग कंपाउंड होता है, कि चाय को पीने से जो चुस्ती आती है वो किसकी वजह से आती है, तो वो होता है थीन की वजह से। जो थियोल है उसकी वजह से एरोमा होता है, और थीन की वजह से क्या होता है कि स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेंट कंपाउंड जो है वो क्या है, थीन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जो कॉफिया कैनेफोरा होता है ना, ये तो कॉफिया अरेबिका होता है, वो तो अपने अरेबिक कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। एक कॉफिया कैनेफेरा जो होता है उसको अपन रोबस्टा कॉफ़ी बोलते हैं। तो जो टेक्निकल जो बॉटनिकल इश्यूज है ना, कॉफ़ी के हों चाय के हों, ये सब तो अपन को देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बाई नेम आ जाते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कॉफ़ी का सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये बहुत बार पूछा जाता है ना, क्योंकि चाय के बारे में तो अपन बहुत ज़्यादा से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कॉफ़ी को लेके जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो इथोपिया है ना, ये आपको क्लियरली रिमेंबर रखना है। फिर ताकि कॉफ़ी पाउडर जो अपन काम में लेते हैं वो किससे बनता है। देखो, प्लांट से तो काम में आता है फ्रूट, लेकिन कॉफ़ी का पाउडर जो है अपन फ्रूट का जो पल्प वगैरह सब हटा देते हैं, फिर एक्चुअल जो पाउडर है वो सीड से बनता है, तो आंसर देना पड़ेगा बीज। ऐसे था कि कॉफ़ी से जुड़ा हुआ एक टर्म होता है सिल्वर स्किन। तो कॉफ़ी के मामले में सिल्वर स्किन क्या चीज़ होती है, तो सिल्वर स्किन एक्चुअल में क्या होता है, सीड कोट होता है, फ्रूट कोट नहीं है, फ्रूट वॉल नहीं है। सीड कोट जो होता है, यानी कि सीड की जो कवरिंग होती है उसका नाम होता है सिल्वर स्किन। और अगला क्वेश्चन कॉफ़ी के कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ था कि टारा रोक्सा क्या है ना, कॉफ़ी के रिलेशन में टारा रोक्सा क्या है। तो जहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वहाँ जो मेन सूटेबल सॉइल टाइप जो होता है ना, उस सॉइल का ब्रांड नेम है टारा रोक्सा। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाली जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है उसको अपन टारा रोक्सा बोलते हैं, है ना। ये वैरायटी ये सब नहीं है ना, सॉइल का नाम होता है, ध्यान देना आपको। आगे बढ़ते हैं अपन कि जब अपन कॉफ़ी का प्रोसेसिंग करते हैं, ड्यूरिंग कॉफ़ी प्रोसेसिंग विच स्टेप आर इन्वॉल्व फॉर फ्रूट वॉल रिमूवल। तो फ्रूट की वॉल हटाने के लिए हम कौन से स्टेप्स काम में लेते हैं। तो देखो, पल्पिंग जो होती है उसमें अपन पल्प हटाते हैं, तो पल्प क्या होता है, इसका मेसोकार्प होता है। फर्मेंटिंग करते हैं तो जो गूदा जो बचा हुआ रह जाता है बीजों के ऊपर, वो भी उसमें से हट जाता है। तो पहले अपन पल्पिंग करते हैं, फिर अपन फर्मेंटिंग करते हैं, तो दोनों ही स्टेप हम काम में लेते हैं, ताकि हमारा बीज के ऊपर का जितना भी आवरण है फ्रूट वॉल वो सारा हट जाता है। तो आंसर देना पड़ेगा थर्ड वन। ठीक है, इसके बाद में जैसे चाय को लेके होता है, वैसे आप कॉफ़ी को लेके भी तैयार करेंगे कि जो कैफ्योल होता है, कैफ्योल मुख्य रूप से क्या काम करता है, या जैसे वहाँ थियोल होता है, वहाँ थियोल होता है, और चाय के मामले में थियोल है, कॉफ़ी के मामले में कैफियोल है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इनमें एल्कोहल है, ओल का मतलब एल्कोहल है, तो वो वेपोराइज होता है, यानी कि उसमें से गंध आती है। फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो, स्टिमुलेटिंग नहीं है, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। तो उधर थियोल फ्लेवरिंग एजेंट होता है और इधर कैफियोल होता है। ऐसे था कि हम कॉफ़ी पाउडर की जगह पे, है ना, एक प्रकार का दूसरा पौधा है उसका पाउडर काम में लेते हैं, वो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट होता है, तो उसको अपन चिकोरी बोलते हैं। चिकोरी पाउडर कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम काम में लेते हैं। तो चिकोरी पाउडर कहाँ से बनता है, तो चिकोरी जो पौधे होते हैं उनमें जड़ें जो होती हैं, रूट्स का पाउडर होता है। कॉफ़ी के अंदर तो वो सीड का पाउडर होता है, चिकोरी के अंदर रूट का पाउडर होता है। देन अपन देखें कि जब अपन कॉफ़ी की प्रोसेसिंग करते हैं तो कॉफ़ी का जो अपन छिलका हटाते हैं उसको अपन हलिंग बोलते हैं ना, कॉफ़ी हलिंग। तो उसमें क्या क्या हटाया जाता है, तो कॉफ़ी की हलिंग है ना, जैसे चावल की हलिंग होती है वैसे कॉफ़ी की हलिंग है। प्रोसेसिंग सब में आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो उसमें अपन एंडोकार्प,
और सिल्वर स्किन जो होती है उसको हटाते हैं। तो जो कवच बचता है ना, जैसे अपन पल्पिंग वगैरह फर्मेंटेशन कर देते हैं तो गूदा और उसे बाहर का तो सब निकल जाता है, फिर एंडोकार्प बचता है और सीड कोट बचता है, क्योंकि सिल्वर स्किन सीड कोट का नाम होता है। तो सीड का बाह्य आवरण और फ्रूट का सबसे आंतरिक आवरण ना, फ्रूट भित्ति का, वो सारे हटाए जाते हैं, वो हलिंग में हटते हैं। और ये जो अपना लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ये था कि हम सिम्बोपोगान जो होता है उसको अपन लेमन ग्रास बोलते हैं। ये एक्चुअल में लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम होता है, सिम्बोपोगान। तो लेमन ग्रास का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो लेमन ग्रास का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हर्बल टी में किया जाता है। और हर्बल टी क्या है कि एक प्रकार का पेय पदार्थ है, तो स्पाइसेज नहीं है, डाई नहीं है, वेजिटेबल नहीं है। ये जो हर्बल टी है ना, जो अपन ग्रीन टी हर्बल टी पीते हैं ना, वैसे ज़्यादा सही हर्बल टी बोलना होता है। तो हर्बल टी जो हम तैयार करते हैं तो उसमें अपन लेमन जैसा फ्लेवर चाहते हैं, तो लेमन ग्रास की पत्तियाँ वो काम में ली जाती हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक बॉटनी की बात की जाए तो काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इन सभी टॉपिक से, वो आपसे पूछे गए थे। आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप वीडियो से एक बार दोबारा से कवर कर लीजिएगा।